हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ निंदा रस। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं। गले लगना, लगाना, आलिंगन करना, बेईमानी करना, धोखा देना, कल्लोल करना, शोर मचाना। सो इस पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना। धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? कौन सा? भीम का पुतला। पिछली रात ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? कर निंदा करता रहा। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? कैटलॉग। कैटलॉग मतलब लिस्ट। लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक के प्रति, निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। निंदकों की जैसी एकाग्रता किस में दुर्लभ है? निंदकों की एक जैसी एकाग्रता भक्तों में दुर्लभ है। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। निंदा करने वालों के लिए क्या होता है? टॉनिक। निंदा का उद्गम किससे होता है? निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। कौन बड़ा ईर्ष्यालु है? इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। नाउ क्वेश्चन आंसर। धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया? लेखक ने धृतराष्ट्र का उल्लेख निंदक के रूप में किया। जिस तरह धृतराष्ट्र के मन में छल रहता है, भीम को गले लगाकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, परंतु भीम को उनके मन की बात पता चल जाती है तो उन्होंने अपना पुतला दिया। उसी तरह जब हमारे पीछे पीछे निंदा करने वाले हमें गले लगाते हैं तो हम भी उनसे चिढ़कर सिर्फ अपना शरीर दे देते हैं, परंतु मन में उन्हें गले नहीं लगाते। निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। सो दिस क्वेश्चन आर इन पैराग्राफ कि क्या महिमा है, कैसी महिमा है। निंदक की महिमा कैसी होती है कि 2-4 निंदक मिलके इस तरह व्यस्त हो जाते हैं जैसे ईश्वर में भक्ति में राम धुन में लोग लगे रहते हैं। जो भक्त लोग हैं इसी तरह वो भी, जिस तरह भक्त लोग सभी बड़ी एकाग्रता, आत्मीयता, भक्ति में लगे रहते हैं, उसी तरह संतों ने निंदकों को घर में जगह देने की बात भी कही है, क्योंकि जो निंदक लोग हैं हमें सुधारते हैं हमारी बुरी आदतों को बताकर। मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? लेखक के अनुसार मिशनरी निंदक लगन से करने वाले लोग होते हैं। उनको किसी से दुश्मनी नहीं होती, न ही किसी से जलते हैं और न ही किसी का पूरा सोचता है। वह हमेशा निंदा के भाव से लगे रहते हैं और वे कभी कभी पवित्र निंदा में मगन हो जाते हैं कि अपनी भी इज्जत दांव में लगा देते हैं। निंदा इनके लिए टॉनिक जैसी होती है जिससे उनके शरीर में ताकत आता है। तो टाइप्स ऑफ निंदकों के संग के बारे में लिखिए। आज सो दिस इज द 4th क्वेश्चन। निंदकों के संग के बारे में लिखिए। सो क्या है? आजकल ट्रेड यूनियन के जमाने में निंदकों के संग बन गए। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल एक्सप्लेन, यू जस्ट राइट इन नोटबुक। सो संघों के सदस्य यहाँ वहाँ गलत खबर लाते हैं और अपने प्रधान को देते हैं। यह कच्चा माल हुआ और प्रधान उन बातों में और मिर्च मसाला डालकर पक्का माल बना देते हैं। वो हमें अफवाहों की तरह दे देते हैं। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और काम नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है? ईश्वर देश से प्रेरित निंदा भी होती है। इसमें वह मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव में निंदा में करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या देश से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है और अपनी
और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है और अपनी उन्मत्ता से पीड़ित वह बेचारा उनकी अपनी अक्षमता से पीड़ित वह दूसरों के सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईश्वर देश से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं ही दंडित होता है। निंदक को पूंजी बनाने वालों के बारे में लेखक ने क्या कहा है? निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार बनाते हैं। वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों पर कलंक, कथाओं और पलायन पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिसके साथ की कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की पुष्टि का अनुभव करते हैं। निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में स्ट्रेस कीजिए। निंदा रस हरिशंकर परसाई ने दूसरों की निंदा करने वालों की स्वभाव का वर्णन किया है। किस तरह से मनुष्य दूसरों की निंदा करने से सुख का अनुभव करता है और कुछ लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव में अकारण ही निंदा करने के रस मिलता है तथा कुछ अपने आप के सिद्ध करने के लिए दूसरों से झूठ बोलते हैं। वो निंदा करने में मजा आता है और ऐसे निंदक पर बहुत प्रहार किया गया है। सो नाउ व्याख्या, ससंदर्भ व्याख्या। आओ बेटा कलेजे से लगा लूँ। यह कहा संदर्भ किस चैप्टर से लिया गया है? निंदा रस से। कवि लेखक है हरिशंकर परसाई और संदर्भ है कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जब हमें उनके पता चलता है तो हमें कैसा अनुभव होता है, इसके बारे में कहा है। और ये धृतराष्ट्र की कहानी, भीम को वो मारना चाहते थे इसलिए उसे अपने कलेजे से लगाया। तो हम क्या होते हैं, हम भी तो जिस तरह भीम ने अपना पुतला दिया और उन्होंने पुतले को नुकसान पहुंचाया, दबा के मार दिया, उसी तरह कुछ लोग हमें भी ऐसा ही कलेजा लगाते हैं झूठ झूठ बोल के। अभी सुबह की गाड़ी से और उतरा, एकदम तुमसे मिलने चला आया। तो यह किससे हैं? निंदा रस से हैं। पाठ का नाम, लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बोलो, अभी सुबह ही गाड़ी से उतरा और एकदम तुझसे मिलने आ गया। तो कितना झूठ बोल रहा है। उसके जो कौन सा संदर्भ है कि जो उसका मित्र है बहुत आत्मीयता बता रहा है। तो उसका व्याख्या क्या है? क्या बोला? गाने क्या बोला? अभी सुबह ही गाड़ी से आया और एकदम तुमसे मिलने चला आया। और जैसे आत्मा एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, उसी आते ही झूठ बोला कमबख्त। कल का आया है और वह मुझे मेरा मित्र बता गया था। एक झूठ ने कई प्रयोजन शायद इसका न रहा हो। तो नेक्स्ट है, कुछ लोग बड़े ही निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। तो सेम लेखक पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। इस सेम लेखक और इस वाक्य को क्यों कहा गया कि कुछ लोग ऐसे ही झूठ बोल देते हैं, इसका संदर्भ में कहा गया है। व्याख्या, इस वाक्य को निंदा रस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। सुबह आते ही वह व्यक्ति झूठ बोला, जबकि वह कब हो पहले से आया था। मुझे अपने दूसरे मित्र ने बताया। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका नहीं रहा होगा। कुछ लोग बड़े निर्दोष और मिथ्यावादी होते हैं, परंतु उन्हें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदत से झूठ बोलते हैं। उनके मुंह से हमेशा न कहते हुए भी झूठ निकल जाता है।
निंदा रस का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। तो यहाँ पे लेखक का नाम, पाठ का नाम और क्या कहा संदर्भ की किससे निंदा रस का उत्पन्न होता है। तो किससे होता है? हीनता और कमजोरी से। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा करता है। ऐसा करके उसे अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं। जो जो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, कर्म जो है कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह बड़ा निठल्ला है। जिसके पास जो लोग अपनी दूसरों की सफलता से जलते हैं और जो लोग कमज़ोर होते हैं उन लोगों से ही निंदा का उद्गम होता है। ये ग्रामर है, आप लोग इसको पढ़ना। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह आ गया। छल का धृतराज जब आलिंगन करे तो अपना पुतला आगे बढ़ाना चाहिए। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है और ईर्ष्या देश से प्रेरित निंदा भी होता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है और वह मेरा उस अभिनय में पूरा है। निंदा की ऐसी महिमा है, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। इसी मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार कर देते हैं। मजदूर लिंग जेंडर, मजदूरनी, बेटा बेटी, पति पत्नी, स्त्री का पुरुष। अन्य वचन सिंगुलर टू प्लूरल। भुजा का भुजाएं, कथाएं। दुश्मन का सेम, दुश्मन टू नॉट चेंज। घंटा का घंटे, कमरा का कमरे, कविता का कविताएं, लकीर का लकीरें।